लड़कियों की मिसाल भी कंचों जैसी है, इस समाज की मुट्ठी में बंद। एक खेल, एक खिलौना, कभी भी उठा लें, कभी भी फेंक दें, कभी जीत लें, कभी हार लें, लेकिन इस समाज के काबू से कभी बाहर न जाने पाएं। लड़कियों की मिसाल भी कंचों जैसी है, कंचों जैसी है। हमारी बच्चियों को इस मुल्क के अंदर जहाँ वो जन्म लेती है, अब उस जन्म लेने वाली उस धरती के ऊपर, उस मुल्क के अंदर खौफ रहे, डर महसूस हो, आज़ाद रह ना सके, तो ये हमारी हार नहीं, हमारी मिनार्टी की हार नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हार कहलाएगी। मेरी शादी के बाद जो पहला बच्चा हुआ वो मेरी बेटी थी, और आर्यवती जब पैदा हुई तो हमारे ख़ानदान में और हमारे इस घर के अंदर नई खुशियाँ जागी। और वो खुशी इसलिए जागी थी कि हमने ये तय कर लिया था उसी दिन कि हम इस बच्ची को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएंगे, और समाज में ये बच्ची वाला जो है, जो लड़कियों वाला जो निज़ाम है, उसको तब्दील करेंगे। हमारे मोहल्ले और बरादरी में कोई भी लड़की कॉलेज तो क्या स्कूल भी नहीं जाती। मैं हमारे ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी जाएगी और इंजीनियरिंग करेगी। मेरी अम्मी मैट्रिक पास हैं और उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है। पुराने ज़माने में वैसे तो लड़कियों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, पर जब लोगों ने समझा कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, उसी दौरान हमें ऐसे वाक़यात सुनने को मिले जिसकी वजह से लोगों ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकालना बंद कर दिया। जैसे कि मंदिर जला दिया, ज़बरदस्ती शादी कर दी, या किसी लड़की को अगवा करके उसका मज़हब तब्दील करा दिया गया। तो इस तरह की कहानियाँ हमें सुनने में मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारे वालिदैन को भी खौफ होता है हमें बाहर निकलने में। जब आर्या सुबह स्कूल तो चली जाती है, लेकिन उसके छोड़ने के बाद मेरा दिमाग जो माइंड है वो हमेशा उस तरफ ही अटका रहता है कि घर कब वापस आएगी। एक मर्तबा आर्यवती के साथ ऐसे सीन क्रिएट हो गया, शायद जल्दी छुट्टी हो गई थी, टाइम जल्दी हो गया, तो आर्यावती ने रिक्शा पकड़ के इस घर पे आना शुरू किया। फिर हम यहाँ से इसके पापा, जो मेरे दीदी है उसका लड़का है, वो सारे इसको ढूंढने गए, आर्यवती नहीं मिल रही कहीं पे भी। फिर हमने उस मैडम को फ़ोन किया, वहाँ पे भी नहीं मिल रही थी। फिर इसके अबू जा रहे थे और रिक्शा पे आ रही थी, फिर हमें होश आया, माना कि आर्यवती सेफ़ है, नहीं तो हम डर गए थे उस टाइम भी। तो फिर हमने मैडम को बहुत डांटा कि ऐसे जब छुट्टी हो जाए ना तो हमें फ़ोन कर दिया करो, बाकी ऐसे आर्यवती को मत भेजा करो। जब मैं 6th क्लास में थी तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी बातें करती हो, तो फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाती, तुम हिंदू क्यों हो। उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये लोग मुझे इतना क्यों बोल रहे हैं। अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं इंसान तो हूँ ना, और हमारा मज़हब हमें इंसानियत ही सिखाता है। उसके बाद मैंने वो स्कूल ही चेंज कर दी। लड़की को अगवा करना, फिर जो है इस्लाम कबूल करवा देना, उसके जो असरात जो कर रहे, उस असरात के हिसाब से जब मैंने अपनी लड़की को एडमिशन दिलवाई स्कूल में, तो हमें ये वाक़यात मिलने लग गए। अब हमें जो सपना था वो कैसे पूरा करें। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए मेरे घर में, तो लोग मेरे को कितने ताने देंगे, मुझे क्या बताएंगे। बोले तुम समझदार होके भी तुमने लड़की को पढ़ाई, इससे अच्छा था वही यानी कि घर पे रखते, क्या करना था, कौन सी नौकरी करवानी है।
जो लड़कियां, जो औरतें पहले अकेली यहाँ से बाज़ार तक जाती थी अपना सामान वगैरह लाने, आजकल उन्होंने भी वो सब कम कर दिया है। बिना मर्द के वो भी बाहर नहीं निकलती हैं। जब तक भाई या पापा ना हो, मैं अकेली कहीं भी बाहर नहीं जाती। पर मेरे अलावा बाकी सब लड़कियां, उन्हें भी खौफ होता है और वो भी अकेले बाहर कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। उस खौफ की सबसे बड़ी वजह तो ये मज़हब तब्दीली ही है, जो लड़कियों को अगवा करके उनका मज़हब तब्दील करा दिया जाता है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ऐसा माहौल होता, चाहे लड़कियां हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपने फैसले खुद ले सकती, घर से बाहर जा सकती, उन्हें इतनी आज़ादी हो कि वो अपने तालीम हासिल करने के लिए या कोई भी इदारे में काम करने के लिए अकेली घर से बाहर जा सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि उन लड़कियों में से खौफ वो हट जाएगा, उसी दिन मेरा सपना भी पूरा होगा कि हम मिनारिटी की लड़कियाँ आज़ाद हो जाएं। आरवती में वो शहूर है वो कि वो लड़कियों को पढ़ाए। जैसे आरवती की पगार या कहीं भी नौकरी करे ना वो हो, तो वो हमें ना दे, वो उस पे लगाए लड़कियों को पढ़ने में, उसे अच्छा बनाने में। तो हमें उस बात पे फ़ख्र होगा कि आर्यावती देखो आज पढ़ी लिखी है, तो वो हमारी मिनारिटी की लड़कियों को भी तालीम दे रही है। इस तरह एक आर्या में से बहुत सी आर्याएँ बनेंगी। D for dog, E for elephant। मैं हमारे लोगों में से ये सोच बदलना चाहती हूँ जो कि लड़का और लड़की को मुख्तलिफ समझते हैं, उन्हें बराबरी का हक़ नहीं दिया जाता। वैसे तो हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, पर हम लड़कियों को आज तक आज़ादी नहीं मिली। हम आज भी अपने घरों में कैद हैं। हम चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें, पर हमें कहीं बाहर नौकरी के लिए नहीं भेजा जाता। हमारे पाकिस्तान में कुछ तब्दीली हो तो सबसे पहले यही तब्दीली कराना चाहेंगे कि हमारी कौम ये सोचे कि लड़कियों को भी इस समाज में रहने के लिए उतनी ही इज़्ज़त और उतना ही मान सम्मान दिया जाए। मैंने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में मैंने अपनी उम्मीदें लिखी हैं। ये ख़त मैं 10 साल बाद खोलूँगी और अपनी उम्मीदों में से देखना चाहूँगी कि क्या पूरा हुआ है और क्या नहीं। मेरे आज तक के तहलीमी सफ़र में मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं इंजीनियरिंग पूरी करके अपने वालिदैन का सपना पूरा करना चाहती हूँ और आज से 10 साल बाद जब मैं ये ख़त पढ़ूँगी तो हालात आज जैसे नहीं होंगे। हर हिंदू लड़की स्कूल में पढ़ेगी, उनके माँ बाप को उनके लिए डर नहीं होगा और अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले भी खुद लेंगी। शायद मेरे बचपन में तो ऐसा पाकिस्तान न बन सका, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर बनेगा।